अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बासित अली और आप देख रहे हैं अमलियात की दुनिया। जंतर मंतर धागे शागे, जादू टूने वालों ने तेरी खातिर क्या क्या सीखा तुझको खोने वालों ने। एक तिलस्मी सरगोशी पर मैंने मुड़कर देखा था, मुझको पत्थर होते देखा पत्थर होने वालों ने। अच्छे की उम्मीद पर कितने मुश्किल दिन कट जाते हैं, अच्छे की उम्मीद पर कितने मुश्किल दिन कट जाते हैं। ख्वाब महल के देखे अक्सर खाक पे सोने वालों ने। एक तरफ तो तेरी यादें थी तो एक तरफ दीवाने मीर, देख फिजा अफसुर्दा कर दी कर्ब से रोने वालों ने। इसमें यार का विर्द वजीफ़ा करके, इसमें यार का विर्द वजीफ़ा करके वक्त गुज़रता है। एक तस्बीह बना दी तेरी याद परोने वालों ने। तो आज का एक नक्श उन लोगों के लिए जिनके महबूब उनसे जुदा हैं। मज़ीद तफसील में इसके फ़वाइद में नहीं जाऊंगा, सिर्फ नक्श बना के दिखाऊंगा। ये मोहब्बत के लिए अक्सीर का दर्जा रखता है। अल्लाह ताला के पाक इसम या लतीफ़ू का एक नक्श है और ये मोहब्बत के लिए बड़ा ही ज़ोर असर है। महबूब के दिल में इससे मोहब्बत पैदा की जाती है। तो आपका वक्त ज़ाया नहीं करता, नक्श बनाता हूँ। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने नक्श बनाना है, बाकी तफसील बना के फिर बताता हूँ। सबसे पहले आपने मुसल्लस का खाली नक्श बनाना है, ठीक है, यानी कि इसके अज़ला कायम करने हैं, खाने बनाने हैं, डब्बे बनाने हैं, पंजाबी में बोले तो डबले बनाने हैं। ये हमने डबले बना लिए। ऊपर हम लिखेंगे बिस्मिल्लाह के आदात 786। खाना नंबर 1 में 82, खाना नंबर 2 में 83, 84, 85, 86, 87, 88, 99, 90, ठीक है। फलां बिन फलां अला हुब्बे फलां बिन फलां बेहक्के या लतीफ़ू, ठीक है। यहाँ पे पहले मतलूब और उसकी वालदा का नाम आएगा और ये वाला जो है तालिब, यानी कि जिसके जो चाहता है कि फ़लाँ शख्स मेरे लिए या उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए फ़लाँ शख्स की, ये तालिब के लिए और ये मतलूब के लिए। इन दोनों की वालदा का नाम भी आपने साथ लिखना है। मिसाल के तौर पे जवेरिया बिनते नसीम अला हुब्बे अज़हर बिनते या बिन, जो भी आप लिखना चाहें, अज़हर बिन करीब अब्दुल करीम या करीम दाद, जो भी हो आप वो लिख लें। एंड पे बेहक्के या लतीफ़ू, ठीक है। जब ये हम नक्श लिख लेंगे उसके बाद या लतीफ़ू को 129 बार पढ़ के इसके ऊपर अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ के दम भी करना है। अब इसकी तफसील मैं आपको समझाता हूँ। नए चाँद की 1 से लेके 14 तारीख तक आप किसी भी दिन फजर की नमाज के बाद इसको बनाएं। जुमेरात और जुम्मे वाली सातें अफजल हैं, यानी कि पहली सातें। इसके अलावा हफ्ता और इतवार को कौन सी शम्स के साथ बनती है,
वो भी अफजल है। ठीक है, इसके अलावा मुश्तरी ज़ोरा की सातों में भी इसको लिख सकते हैं, कमर की सातों में भी इसको लिख सकते हैं, शम्स की सातों में भी इसको लिख सकते हैं। आपने पाक साफ़ हो के, नहा धो के, वज़ू करके, खुशबू लगा के नक्श लिखना है। यानी कि तमाम प्रोटोकॉल जो होता है नकूश लिखने का, तवीज़ लिखने का, आपने वो इसको देना है। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें तादाद में 7, 11, 21 इस तरह करके। उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें और नक्श बनाना शुरू कर दें। मकसद का तसव्वुर ज़हन में रखें कि मैं फ़लाँ शख्स के लिए फ़लाँ, या ख़ुद का जो महबूब होता है उसका तसव्वुर ज़हन में रखें कि वो मेरे सामने घुटने टेक के, सर झुका के बैठा हुआ है और उसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो रही है। नक्श बनाएं, नक्श लिखें, उसके बाद नीचे नाम वगैरह लिखें और एंड पे या लतीफ़ु बेहक के या लतीफ़ु। उसके बाद फिर हमने दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये आपके नक्श का अमल तमाम हो गया। फिर आपने दोबारा दुरूद शरीफ पढ़ना है 7, 11, 21 मरतबा। फिर या लतीफ़ु को 129 मरतबा पढ़ना है और एंड पे फिर हुक्म लगाना है कि या अल्लाह फ़लाँ बिन फ़लाँ को मेरी मोहब्बत, यानी कि मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ या फ़लाँ बिनते फ़लाँ जो भी है के लिए उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए। इस तरह करके आपने मकसद बयान करना है और एंड पे फिर आपने कहना है बेहक्के या लतीफ़ु। और उसके बाद फिर आपने जितनी मरतबा पहले 7, 11, 21 जितनी मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा फिर उस पे दम कर दें। आखिर पे नक्श को आपने करना है फोल्ड करने के बाद आपने इसको मोमजामा करना है। किसी भी आपने चांदी की या किसी भी मेटल के डब्बे में या जो भी उस तवीज़ को कहते हैं उसमें आपने इसको बंद नहीं करना। आप इसके ऊपर शापर चढ़ाएं, कली चढ़ाएं, मोम चढ़ाएं और अगर हो सके तो चमड़ा भी चढ़वा लें। तो मसलक अहले सुन्नत व जमात बरेलवियत के मुताबिक तवीज़ को किसी भी मेटल में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये गुनाह मिलता है। तो पहले चूँकि मैं करता रहा हूँ शुरू में, तो अब इस मसले का जब से मालूम हुआ है तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। तो आपसे भी गुजारिश है कि ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें, गुनाह मिलता है। तो मज़ीद अगर आप इसके बारे में जानते हैं, आपको मालूमात इसमें ज़्यादा हैं, कोई आलिम वगैरह है, कोई दोस्त मौलाना वगैरह है, कोई मुफ्ती वगैरह से जान के इसको कन्फर्म कर सकते हैं। मज़ीद जो मैंने सुना उलमा से वो यही था कि इसको किसी मेटल वगैरह में बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन अमलियात में तो इस तरह के बेशुमार अमाल में है जिनमें चांदी की डिबिया या इस तरह की चीज़ इस्तेमाल होती है। लेकिन शरीयत अगर आ जाए, शरई हुक्म आ जाए तो वो सब अमलियाती मौकूफ़ हो जाती है। उसका मैं एक आपको ना बात बताता हूँ। मिसाल के तौर पे एक अमल है ना, वो एक नक्श है, एक कोई तवीज़ है, कोई फतीला है, तो उसको अगर मेरा दिल नहीं है, थोड़ा सा हसद है दिल में, तो सामने वाले को मैं इस तरह की शराइत पेश करूँगा कि उसको गरां गुज़रे, थोड़ी मुश्किल गुज़रे, थोड़ा उसकी ख़र्चा हो, इस तरह की चीज़ बना के पेश करूँगा ताकि वो या तो इससे तौबा फरमा ले कि वो ये अमल करे ही ना, या अगर करे भी तो उसका चंगा भला ख़र्चा हो जाए। तो इस तरह भी होता है। लेकिन अगर कोई शराइत वगैरह होती हैं तो अगर फिर भी शरई हुक्म आ जाए, कोई गुनाह वगैरह की बात आ जाए तो मौकूफ़ कर देनी चाहिए। तो उसके बाद मोमजामा करके इसको गले में पहन लें और वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे आपको टाइम मिले इसको खुशबू भी लगाते रहें। और या लतीफ़ु को 129 मरतबा, तादाद कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दुरूद शरीफ के साथ पढ़ के ऊपर फूंकते भी रहें। तो फिर इंशाअल्लाह ताला आप इसके असरात देखेंगे कि महबूब के दिल में कैसे मोहब्बत की तड़प आपके लिए जागती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अमल पसंद आएगा, आप इसको बनाएंगे, फ़ायदा उठाएंगे, मेरे हक़ में दुआ करेंगे। तो गुजारिश करूँगा, इतना तो हक़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे।